शिवपुर गांव एक छोटा और शांतिपूर्ण गांव जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा छा जाता। गांव के बीचों बीच स्थित है एक प्राचीन कुआं। यह कुआं इतना डरावना है कि गांव वाले इसके पास जाने से भी कतराते हैं। यह कुआं शापित है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल ने अरुण को बताया, यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी इसमें झांका है वो कभी वापस नहीं। अरुण, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार था, रहस्यमयी कहानियां उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसने तय किया कि वह इस कुएं का सच जानकर रहेगा। अरुण ने रात के समय कुएं के पास जाने का फैसला किया। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज। कौन है वहां? अरुण ने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज सुनाई दी। फिर उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन अरुण ने गांव के मंदिर में एक पुरानी डायरी खोजी। यह डायरी 100 साल पुराने एक पुजारी की थी। इसमें लिखा था, यह कुआं राजा विक्रम के समय में बना था। राजा ने इसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया, लेकिन उसने इसमें निर्दोष लोगों की बलि दी। बलि देने के बाद जवाब बसानी गई स्वान। उन आत्माओं ने राजा को शाप दिया और इस कुएं को अभिशप्त कर दिया। डायरी पढ़ने के बाद अरुण के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसके कमरे में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। उसे सपने में कुएं में फंसे लोगों की चीखें सुनाई दी। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, कुएं में आओ। भाग 5, कुएं का रहस्य खोलने का फैसला। अरुण ने तय किया कि वह कुएं के अंदर जाएगा और इसका रहस्य उजागर करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अरुण कुएं के अंदर रस्सी के सहारे उतरा। अंदर घुप अंधेरा था। उसे दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखीं, जो जैसे उसे घूर रही थीं। कुएं के नीचे एक बड़ी गुफा थी। वहां उसे कंकाल और पुराने समय के हथियार मिले। अचानक उसे एक काले साये ने पकड़ लिया। यह वही राजा विक्रम की आत्मा थी। तुम यहां क्यों आए हो? आत्मा ने गुस्से में पूछा। अरुण के पास वह लॉकेट था जो उसने डायरी के साथ पाया था। उसने डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ा। लॉकेट से तेज रोशनी निकली और सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। राजा विक्रम की आत्मा ने अरुण से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे और इन आत्माओं को शांति दी। अब यह कुआं अभिशप्त नहीं रहेगा।